हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम हिंदी की कुछ क्विज लेके आए हैं जो कि वर्णमाला सेट 2 पे है। कल हमने सेट 1 किया था इसके 10 क्वेश्चन किए थे। आज 10 और क्वेश्चन करेंगे सेट 2 के। तो पहले क्वेश्चन के लिए चलेंगे अभी हम, जो कि हमारा सी टेट एच टेट वगैरह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं, समय खराब ना करके स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन, तालव्य व्यंजन कौन सा है? इसमें हमें तालव्य व्यंजन बताना भाई, ठीक है। तालव्य व्यंजन च, छ, ज और झ। दूसरा हमारा ट, ठ, ड और ढ, जो कि त, थ, द और ध। चौथा है प, फ, ब और भ। जो तालव्य व्यंजन होते हैं हमारे, वो होते हैं च, छ, ज, झ। तो हमारा ऑप्शन एक हो जाएगा। तीनों ही ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे इसके इस प्रकार। तो आप लोग समझ पाएंगे, आपसे कोई भी पूछ लेता है तालव्य व्यंजन तो आप अच्छे से समझ पाएंगे च, छ, ज, झ, ये हमारे तालव्य व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते रहें, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से आपको हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कराएंगे। निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कोई संयुक्त व्यंजन नहीं है, कोई एक संयुक्त व्यंजन नहीं है और 3 संयुक्त व्यंजन होंगे। तो आपको जो नहीं है वो ढूंढना है इसमें से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा कि इस चीज़ में वो कन्फ्यूज़न करता है आपको, ठीक है, नहीं शब्द में। इसी पे आपको ध्यान देना है। और दूसरा आपको बताना है संयुक्त व्यंजन। अब देखिए, पहला श, ये जो है पहला ऑप्शन है वो संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें क्या बताना हमें? नहीं है। तो पहला तो हो ही नहीं सकता। दूसरा श, ये संयुक्त व्यंजन श नहीं है, तो ये इसका मतलब सही रहेगा। आगे देखते हैं। तीसरा श्रेय, ये भी एक संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऐसे ही घ, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन तक पहुँचे। ऐसे ही आगे देखते हैं और समझते हैं कि उसका आंसर कैसे होगा। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन अयोग्यवाह है? तो पहला ऑप्शन है इसका अयोग्यवाह बताना भाई, इनमें से अयोग्यवाह है, ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी है। तो पहला है विसर्ग, दूसरा है महाप्राण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन और चौथा क्वेश्चन है हमारा अल्प प्राण। तो जो अयोग्यवाह है हमारा, वो विसर्ग जो होते हैं वो हमारे अल्प अयोग्य वहाँ होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इसका आंसर फर्स्ट रहेगा। आगे देखिए, इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है इसका, एक मिनट, तो वही स्लाइड खुल गई हमारी। अगला क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। तो इसमें कहता है अंत, अंत और विदेशी, अंत और विदेशी शब्दों में क्रमशः प्रत्यय का शुद्ध विकल्प बताना भाई।
इसमें से जो प्रत्यय है उसका शुद्ध अंत और विदेशी, ये ध्यान देना आपको। ये देखिए ये, ठीक है। अंत शब्दों में क्रमशः प्रत्यय, प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं भाई? उपसर्ग कहाँ होते हैं? इसमें आप लोगों ने पिछली उसमें किया था उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग हमारे किसी भी उसमें आगे लगते हैं और प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं, तो ठीक है। तो इसमें हमारा क्या रहेगा ये देखिए, विदेशी, और उसमें पहला ऑप्शन हमारा रहेगा त्य और ये गलत होगा हमारा, ठीक है। दूसरा हमारा ये और श, ये भी गलत है। तीसरा हमारा है ये और ये भी गलत है। तो इस प्रकार हमारा ये तीनों ही क्वेश्चंस हमारे गलत हो गए हैं। तो फोर्थ रहेगा, लेकिन आपसे कोई पूछ ले, प्रत्यय हमेशा पीछे होते हैं, तय और श होते हैं। तो इनमें से हमारा अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या होगा भाई? तय और स होता, क्या होता भाई? तय और श, ठीक है। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन। तो देखिए, यह किस वर्ग के व्यंजन हैं? अब हमें ये बताना है कि ये किस वर्ग के व्यंजन हैं। तालव्य के हो सकते हैं, उसम हो सकते हैं, अंत स्तभ हो सकते हैं, और अंत स्थप हो सकते हैं, और ओष्ठ्य हो सकते हैं। तो अब हमें यही बताना है कि ये किस उसके व्यंजन हैं। तो देखिए ये रेलेव है, ठीक है। तो ये कौन से होंगे भाई? पहला तालव्य, तो हमने पढ़ा था तालव्य के नहीं होते, ष्म के भी नहीं होते, अंत स्थ, हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें चेंज नहीं होती, यही रहते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? अंत स्थ। ओष्ठ, ओष्ठ भी नहीं होते। अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन होगा। छठे क्वेश्चन पे आएंगे, और निम्न में से संघर्ष वर्ण कौन सा है? इनमें से संघर्ष वर्ण कौन सा है ये बताना हमें। तो इसमें से इस पे आप ध्यान देंगे, इस चीज़ पे, यह वर्ण बताना है। तो इसमें ए क वर्ण की बात है। वर्ण, इनमें से वर्ण हमारा संघर्ष वर्ण कौन सा हो सकता है? तो पहला ही होगा, और तीनों ही इसमें गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, हम 7वां क्वेश्चन करते हैं, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के आंसर क्या रहेंगे, ठीक है। तो 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो छह है उस ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना भाई। अब देखिए, जो छह है इसका ध्वनि जो निकलती है उसका उच्चारण किससे निकलती है? छह, क्या छह दंत दांतों से छह छह ऐसे निकलेगी? नहीं। तो ये क्वेश्चन गलत रहेगा। उच्चारण ओष्ठ, ओष्ठों से भी नहीं निकलते, तालव्य जीव वगैरह से। छह, तो ये इसका आंसर रहेगा। और वतस्य, ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाएंगे।
और 8वां क्वेश्चन देखेंगे अब हम, जो कि आपके एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि हिंदी की ग्रामर में आए हुए हैं एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन है। तो देखिए, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन बताने भाई, ठीक है। अनुनासिक व्यंजन वर्णों के प्रथम अक्षर, जो वर्ण होते हैं उसका प्रथम अक्षर, उसको व्यंजन कहते हैं। तो गलत है, नहीं। जो वर्ण वो होता है, जो वर्ण होते हैं उनका जो 5वां अक्षर होता है उसको व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं, इसमें प्रथम अक्षर दिया हुआ है, इसमें तृतीय है तो ये भी गलत, इसमें चतुर्थांश ये भी गलत, और लास्ट में पंचमाक्षर, हाँ देखिए ये दिया हुआ पंचमाक्षर, तो ये आंसर सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो आगे वाला क्वेश्चन हमारा जो है, ए और बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो यही देखना है आपको। पहला है नासिक्य, ए और ए। देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि छोटी ए और बड़ी ए की बात की जा रही है दो वर्णों में। तो पहला नासिक्य, नाक से, ए तो नहीं। दूसरे में मूर्धन्य, उससे हो सकता है, तो ये भी नहीं रहेगा। ओष्ठश, ये भी गलत ही होगा। कंठ, तालव्य, तो हमने पहले किया था तालव्य, और कंठ और तालव्य से निकलने वाली चीज़ें हैं ए और बड़ी ए। तो इस प्रकार इसका आंसर ये रहेगा, और आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुनासिक का संबंध बताना भाई। अनुनासिक का संबंध किस चीज़ से हो सकता है? तो इसमें देखिए, जो ये देखिए नासिक है, इसका संबंध इनमें से किससे होगा? तो अनुनासिक, अनु, तो इसका संबंध, इस चीज़ का संबंध भाई नाक और मुंह से होता है। तो अब ऑप्शन में आते हैं, केवल नाक, ये गलत हो जाएगा। दूसरा केवल मुंह, ये भी गलत हो जाएगा। नाक और मुंह ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा में, कंपटीशन एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो देखिए, चलिए समय ख़राब नहीं करते, और कल दूसरी वीडियो लेके आएंगे और आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं आपको।